हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की लेटेस्ट स्टॉक मार्केट शेयर खबर CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 नतीजे काफी मजबूत रहने की उम्मीद है। कंपनी का रेवेन्यू 3.05 लाख रुपए करोड़ रहने का अनुमान है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 3.7% ज्यादा है। ग्रोथ का कारण, इसकी मुख्य वजह कंपनी के O2C ऑयल टू केमिकल्स और कंज्यूमर बिजनेस का मजबूत प्रदर्शन है। नेट प्रॉफिट मुनाफे में 9.8% की तिमाही बढ़ोतरी कोक की उम्मीद है, जो 18,628 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। EBITDA ये भी 4% बढ़कर 45,896 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जिसमें मार्जिन 15% पर स्थिर रहने की उम्मीद है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार HDFC AMC ने अपने Q1 के नतीजों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मुनाफे में बढ़ोतरी, प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी ने Q1 में 12% साल दर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ दर्ज की है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ET नाउ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रोव ने अपने ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी है। MTF यील्ड, ग्रोव के MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक पर Q1 की औसत यील्ड एवरेज यील्ड 14.95% रही है। हिमाद्री स्पेशलिटी के नतीजे आए दमदार, मुनाफे और रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल। मुनाफा प्रॉफिट, हिमाद्री का कंसोलिडेटेड मुनाफा साल दर साल 27.4% बढ़ा है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू भी Q1 में 28% साल दर साल बढ़ा है। ICICI प्रूडेंशियल के नतीजे आ गए हैं। मुनाफे में बम्पर उछाल और कंपनी का नाम बदलने की तैयारी। मुनाफे में वृद्धि, कंपनी का Q1 FY27 का मुनाफा 28% बढ़ा है। VNB में ग्रोथ, कंपनी के VNB वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 25% की बढ़त दर्ज की गई है। नाम में बदलाव, बोर्ड ने कंपनी का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है, हालांकि अभी इसके बारे में और अधिक जानकारी आनी बाकी है। कुछ स्टॉक्स में 5% तक की तेजी, तो वहीं एक स्टॉक ने तो इस महीने 425% की उड़ान भर ली है। तेजी वाले स्टॉक्स एब, हिटाची और GET&D के शेयरों में 4 से 5% तक की बढ़त देखी गई है। महीने का धमाका, कल्याण ज्वेलर्स ने इस महीने अब तक 425% का शानदार गेन हासिल किया है। मिडकैप का जलवा, हिंद रेक्टिफायर्स, फाइलेट्स, MTAR टेक और HFCL ने मिडकैप शेयरों में तेजी का नेतृत्व किया है। आनंद राठी के शेयरों में आज बड़ी गिरावट। क्या है मार्जिन पर दबाव का असली कारण? मार्जिन पर दबाव, आनंद राठी के शेयर पर EBITDA मार्जिन का दबाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ की राय, कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से प्रदीप गुप्ता ने इस मार्जिन में गिरावट के कारणों को विस्तार से समझाया है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे आए बेहद दमदार, मुनाफा 38% बढ़ा है। मुनाफे में उछाल, कंपनी का नेट प्रॉफिट 38.3% साल दर साल बढ़कर 785 करोड़ रुपए हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 20% साल दर साल बढ़कर 2,509 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी ने 785 करोड़ रुपए का अपना अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर 38.3% अधिक है। वितरण, कंपनी के डिसबर्समेंट में 16.2% की सालाना बढ़ोतरी हुई है, जो 17,629 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। आम, कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 11.3% बढ़कर 1,22,048 रुपए करोड़ हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का Q1 FY27 राजस्व रेवेन्यू मामूली बढ़ोतरी के साथ 864 लाख रुपए रहा। कंपनी का मुनाफा 257 लाख रुपए पर स्थिर रहा, जिसमें सहयोगी कंपनी से 27 लाख रुपए का लाभ शामिल है। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, कंपनी का Q1 FY27 का राजस्व 49% उछलकर 87 करोड़ रुपए हो गया और 97 KMT वॉल्यूम में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा EBITDA 62% बढ़कर 26 करोड़ रुपए हो गया, 68% बढ़कर 20 करोड़ रुपए रहा और निर्यात वॉल्यूम में 34% कोक की वृद्धि हुई। एडो वेल्डिंग, कंपनी ने 21 जुलाई 2026 को Q1 FY26 के परिणामों की समीक्षा के लिए बोर्ड बैठक की घोषणा की है। परिणामों की घोषणा के बाद ट्रेडिंग विंडो 23 जुलाई 2026 तक बंद रहेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल एंड सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी।